हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की जो आपकी कावेरी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ के NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 2। सो NCERT सॉल्यूशंस यानी कि आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस थोड़ी सी लेंथी थी, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 कवर कर चुके हैं एंड बाय एनी चांस अगर आपसे वो वीडियो मिस होता है तो आपको क्या करना है, आई बटन पर क्लिक करना है एंड आप इजीली उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हमारे NCERT सॉल्यूशंस का। हमारा सेगमेंट चल रहा था वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट एंड इसी को कंटिन्यू करेंगे हम इसके 5th पार्ट के क्वेश्चन से। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसको हमें रीड करना है। इंटरव्यूअर और डॉक्टर मलिक के बीच में एक कॉन्वर्जेशन दिया हुआ है छोटा सा। इंटरव्यूअर पूछता है कि यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। तो इंटरव्यूअर कहता है कि भाई आपको लिस्ट करा गया है 10 ऐसी विमेन, 10 ऐसी औरतों के बीच में जो कि ग्लोबली यानी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं। और ये सब आपको इस लिस्ट में किसने शामिल किया है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने। तो डॉक्टर मलिक इसका रिप्लाई करती हैं कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैं पहले भी एक स्विमर रह चुकी थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैरा एथलेटिक्स में स्विच करूं, यानी मैं इस फील्ड में अपना करियर बनाऊं। ओके, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंसेस अभी आपने ऊपर पढ़े वो डायरेक्ट स्पीच में थे कि रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सीधा सिंपल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्लियरली जो स्पीकर है वो अपनी बात कह रहा है और इसीलिए वो डायरेक्टली कह रहा है, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ये जो सेंटेंसेस ऊपर दिए गए हैं, क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, सवाल पूछ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी कोई डीप इमोशन बता रहे हैं, या इम्परेटिव यानी कोई कमांड या रिक्वेस्ट बताई जा रही है इन सेंटेंसेस में। तो क्लियरली ये जो सेंटेंसेस हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई डॉक्टर दीपा मलिक को 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन ऑफ पैरा एथलीट्स में शामिल किया गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम नंबर 1 में कुछ डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, कॉलम 2 में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दिए यानी इनडायरेक्ट, एंड कॉलम 3 में चेंजेस यानी जो कॉलम 1 में सेंटेंस दिया है उसको चेंज करके उन्होंने कॉलम 2 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। तो जब चेंज किया है तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको कॉलम 3 में नोट करने हैं यानी कि लिखने हैं। एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे लिए गिवन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आंसर्स देखेंगे। ओके, स्टेप्स आपको कुछ याद करने को बोला गया है यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब्स सेड, टोल्ड और सेज। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब्स को यूज़ करिए, जैसे कि सेड, टोल्ड या फिर सेज। कोटेशन मार्क्स हटा दीजिए, यानी कि इस तरीके के जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह रहते हैं जो लोगों की डायरेक्ट स्पीच में होते हैं वो रिमूव कर दीजिए। और बीच में एक लिंकिंग वर्ड जैसे कि दैट ऐड कर दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में आप सेंटेंस को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। इंटरव्यूअर कहता है डायरेक्ट स्पीच में कि भाई आपको 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स में ग्लोबली इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने आपको इंक्लूड किया हुआ है। तो इसको अगर आपको रिपोर्टेड या फिर जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इसमें अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? तो इंटरव्यूअर सेड यानी अब आपने कि रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ किया, शी हैड बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ओके, तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या है? सेड ऐड हो गया है, दैट जो कि एक लिंकिंग वर्ड है वो ऐड हो गया है, हैव बीन की जगह हैड बीन हो गया है और यू बन गया है शी। तो ये चेंजेस करके आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज किया। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डॉक्टर मलिक कहती हैं कि भाई मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैं एक स्विमर भी रह चुकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैरा एथलीट्स में स्विच कर जाऊं। तो इसको अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डॉक्टर मलिक सेड दैट, अगेन यहाँ पे सेड ऐड हुआ है, दैट ऐड हुआ है,
सेड आपका क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट एक लिंकिंग वर्ड है, जो आई था वो अब शी बन गया है। वो कह रही थी पहले आई लव्ड स्पोर्ट्स, अब बोला जा रहा है शी लव्ड स्पोर्ट्स, तो आई यहाँ पे चेंज हुआ है। एंड हैड बीन अ स्विमर टू एंड शी हैड डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो क्लियरली मैंने आपको बता दिया, ये 3 मैंने बता दिए। लव बन गया लव्ड, ओके। हैड बीन चेंज हो गया, हैड बीन मतलब ये अनचेंज था, हैड बीन को कुछ नहीं किया, उसको वैसा ही रखा, उसको चेंज हमने नहीं किया। और डिसाइडेड बन गया हैड डिसाइडेड। ये चेंजेस हमने किए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तक जाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरव्यूअर पूछ रहा है योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी आपकी जो कहानी है वो एक टेस्टामेंट, एक सच में एक प्रूफ है कि भाई डिटर्मिनेशन की वाकई पावर है, अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे, द इंटरव्यूअर सेड दैट हर स्टोरी वॉज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो अब यहाँ पे सेड ऐड हो गया है जो कि एक रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर दैट जो कि एक लिंकिंग वर्ड है वो ऐड हो गया है। योर जो था पहले वो अब हर बन गया है, यहाँ पे ये ऐड हो गया है। और जो इज था वो बन गया है वॉज, ओके। तो यहाँ पे जो इज था वो बन गया है वॉज। ये चेंजेस होके आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आप गए। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पे। डॉक्टर मलिक कहती है आई बिलीव यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो। मुझे ये यकीन है कि जो हमारी आज का यूथ, जो यंग जनरेशन है, वो कल की आवाज़ बनेगी। तो डॉक्टर मलिक सेज दैट शी बिलीव्स यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो। तो सेज आ गया, ये ऐड किया गया जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। दैट जो कि एक रिपोर्टिंग वर्ब है वो ऐड हुआ। दैट जो कि एक लिंकिंग वर्ड है वो ऐड हो गया। और जो आई था वो बन गया है शी, ओके। जो आई था वो बन गया है शी। तो इन चेंजेस को यूज़ करके आप डायरेक्ट टू रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कर सकते हो अपने सेंटेंस को, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन दी है, अब आपको उस कॉन्वर्जेशन को पढ़ना है। सिया और तरुण 2 लोग हैं, उनके बीच की कॉन्वर्जेशन है। सिया कहती है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री यानी मैंने एक मूवी देखी है पैरा इक्वेस्ट्रियन इवेंट पर टेलीविज़न पर पिछली रात। पैरा इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? इस तरीके से जो घुड़सवारी करते हैं और जिनको कुछ पैरों में दिक्कत होती है वो। तो इस चीज़ पर मैंने एक रात में बैठ के मूवी देखी है। तरुण कहता है कि आई डिडंट नो पैरालंपिक्स हैज़ इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि पैरालंपिक्स में इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी वाली जो रेस होती है वो भी होती है। सिया कहती है हाँ उसमें होती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग थी देखने में। तरुण कहता है ये तो बहुत वंडरफुल बात है। तो पैरा इक्वेस्ट्रियंस मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर मंथ्स फॉर दिस, यानी अगर जिन लोगों के हाथ पैर नहीं हैं और वो घुड़सवारी रेस कर रहे हैं तो उनको तो कई महीने लग जाते हैं ट्रेनिंग करने में। तो सिया कहती है दे ऑल्सो हैव टू फाइंड एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर हॉर्स। जो घुड़सवारी करते हैं, जो इक्वेस्ट्रियंस होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने घोड़ों से, अपने हॉर्स को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो एक अपनी लैंग्वेज भी उनको बनानी पड़ती है, क्योंकि वैसे क्या करते हैं लोग लात से थोड़ा सा पुश करते हैं, पैर मारते हैं घोड़े को डायरेक्शन चेंज करने के लिए या जो भी। अब अगर उनके पैर ही नहीं है तो फिर कैसे आप उनसे कम्युनिकेट करोगे? तो अपना एक तरीका निकालना पड़ता है। तरुण कहता है मैं भी ये डॉक्यूमेंट्री मूवी नेक्स्ट वीकेंड में ज़रूर देखूंगा। ओके, अब यहाँ पर जो भी थे ये सेंटेंसेस, जो भी ये कॉन्वर्जेशन थी, हम सबको पता है ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि डायरेक्टली स्पीकर अपने मुंह से ये सारे सेंटेंसेस, ये सारी बातें बोल रहा है। अब हमें इस कॉन्वर्जेशन को रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, बदलना है, ओके। तो सिया सेड दैट शी हैड वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द पैरा इक्वेस्ट्रियन event on television the previous night. Tarun replied that he hadn't known that Paralympics had equestrian events. Sia added that it did and that it had been very interesting to watch. Tarun remarked that it was wonderful and that para equestrians must be training for months for that. Sia replied that, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे that said, ये सारे जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, ये सब बदल यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, ओके। सो सिया रिप्लाइड दैट दे ऑल्सो हैड टू फाइंड एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर हॉर्स। तरुण सेड दैट, अगेन आप देखोगे सेड एंड दैट लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैड बीन लग रहा है, हैड वॉच्ड लग रहा है। यस, ये सब चीज़ें जो न्यू लगी हैं यानी कि न्यू एड ऑन हुई हैं,
ये क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. सो तरुण सेड दैट ही वुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री द फॉलोइंग वीकेंड. ओके, नेक्स्ट वीकेंड को उन्होंने फॉलोइंग वीकेंड में चेंज कर दिया. ओके, बात वही है, मीनिंग वही है, बस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर दिया कुछ वर्ड्स ऐड ऑन करके. ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, लिसन एंड रिस्पॉन्ड. तो यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा जो अभी अभी मैं आपके लिए रीड करूँगी. ये अनाउंसमेंट स्कूल में होने वाली स्पेशल असेंबली के बारे में होगी. जब आप सुन लेंगे तो बाद में कुछ सेंटेंसेस रहेंगे जिनमें कुछ ब्लैंक्स दिए रहेंगे. आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है एक या दो एग्जैक्ट वर्ड से जो कि इस एक्सट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे. ठीक, चलिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस अ स्पेशल असेंबली ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इंक्लूजन डे. तो सभी को गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हैं ये अनाउंस करते हुए कि आज की जो असेंबली है वो एक बहुत स्पेशल ओकेजन पर है. और ओकेजन आज क्या है, दिन क्या है आज, वर्ल्ड इंक्लूजन डे. इंक्लूजन यानी सबको इक्वली इंक्लूड करो, किसी को भी छोड़ मत दो कि अरे ये पर्सन डिसेबल है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना. ये असेंबली थर्सडे को होगी, 10 अक्टूबर को होगी, सुबह 9 AM स्कूल के ऑडिटोरियम में होगी. इसमें बहुत सारे इंगेजिंग प्रोग्राम्स होंगे, सीरीज़ यानी एक के बाद एक अलग अलग इंगेजिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने प्लान किए हैं उस दिन के लिए, ताकि हम सेलिब्रेट कर पाएँ और प्रमोट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाएँ इंक्लूजन को, कि डिसेबल लोगों को हमेशा अपने साथ इंक्लूड करके रखें. जो असेंबली होगी वो कब कैसे कमेंस होगी, कैसे स्टार्ट होगी, विथ वेलकम स्पीच. वेलकम स्पीच से शुरुआत होगी जो कि हमारी प्रिंसिपल देंगी, और उसके बाद स्टेजिंग ऑन इंक्लूजन बाय द इंटरैक्ट क्लब. उसके बाद एक स्टेजिंग यानी एक परफॉर्मेंस होगा इंक्लूजन के ऊपर हमारे इंटरैक्ट क्लब द्वारा. ठीक है, जो स्कूल क्लब है ये लोग एक परफॉर्मेंस देंगे इंक्लूजन टॉपिक पे. ओके, और उसके बाद एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगी स्कूल की डांस टीम द्वारा, जिसमें डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस की थीम्स दिखाई जाएंगी. डाइवर्सिटी यानी इस देश में, इस नेशन में अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं जिनके अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जिनके अलग अलग कल्चर्स एंड कस्टम्स हैं. तो डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस यानी हमें आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो इन थीम्स को हाईलाइट करते हुए एक डांस परफॉर्मेंस भी होगा, और इन सारी परफॉर्मेंसेस के बाद एक पैनल डिस्कशन होगा, यानी एक जिसमें कुछ गेस्ट स्पीकर्स हम बाहर से बुलाएंगे जो एडवोकेट करेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे किसको, इंक्लूजन को, कि भाई हर फील्ड में आपको क्या करना है, डिसेबल लोगों को इंक्लूड करना है. तो ये एक पैनल डिस्कशन टाइप होगा जिसमें बाहर से स्पीकर्स आएंगे, ये भी आपको स्टेज पर दिखाया जाएगा. और लास्ट में हम कंक्लूड यानी कि प्रोग्राम की एंडिंग कैसे करेंगे, एक सॉन्ग से, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, टू नर्चर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ताकि नर्चर कर पाएँ, हम बढ़ावा दे पाएँ कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करो, स्पेशली द डिसेबल्स. एंड कोलैबोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल कम्युनिटी, और हमारे स्कूल कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन हो, यानी उनके साथ जुड़ के इस थीम को, इस इंक्लूजन को, इस थीम को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए. लास्ट में क्या बोला गया है, थैंक यू. ओके, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमको एग्जैक्ट वर्ड्स लेने हैं, एक या दो वर्ड्स, और डायरेक्टली हमें पुट करने हैं एक्सट्रैक्ट में से. जो वेन्यू है स्पेशल असेंबली का वो क्या था, स्कूल ऑडिटोरियम, हमें पता था. जो प्रेजेंटेशन होने वाली थी इंक्लूजन के ऊपर, इट विल बी मेड बाय, कौन बनाएगा वो, इंटरैक्ट क्लब बनाएगा. जो डांस परफॉर्मेंस है वो किन थीम्स पर फोकस करेगा, तो वो डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस पे फोकस करेगा. द डैश विल बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा क्या कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें इंक्लूजन को सपोर्ट किया जाएगा, एक पैनल डिस्कशन होगा. ओके, जो सेलिब्रेशन होगा वो किससे एंड होगा, इट विल एंड विद अ सॉन्ग, एक गाना गा के एंड करेंगे जो कि स्टूडेंट्स ही गाएंगे, और उसमें किस चीज़ को इनकरेज किया जाएगा, टीम वर्क, कि स्कूल कमेटी आपस में मिल के इस चीज़ को बढ़ावा दें, प्रमोट करें. ओके, नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है हमारा स्पीकिंग एक्टिविटी. अब आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू लेना है अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन का और अपने स्कूल के स्पोर्ट्स के कोच का. ठीक है,
और ये बात आप नोट कर लीजिए कि जो इंटरव्यू होगा स्पोर्ट्स कैप्टन के साथ वो इनफॉर्मल होगा, क्योंकि जो हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन है वो स्कूल का एक स्टूडेंट ही है। ओके तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से इंटरव्यू ले रहा है, तो ये इंटरव्यू इनफॉर्मल होगा, यानी इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्कूल के स्पोर्ट्स कोच हैं, वो टीचर हैं, वो फैकल्टी हैं, वो बड़े हैं और हमसे ओहदे में भी ऊपर हैं, तो इनसे जो इंटरव्यू होगा वो फॉर्मल होगा, यानी आप हल्की फुल्की कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। द कॉन्वर्जेशन विल बी हैविंग फॉर्मल वर्ड्स, फॉर्मल टोन आप यूज़ करेंगे। आप बच्चों में से कोई भी एक इंटरव्यूअर बन जाए और दूसरा पर्सन जो इंटरव्यूई होगा वो इनफॉर्मल इंटरव्यू ले ले। इंटरचेंज योर रोल फॉर द फॉर्मल वन, यानी दोनों बच्चे अपना जो रोल है वो इंटरचेंज करके फॉर्मल इनफॉर्मल में चेंज कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, सैम्पल गिवन है, उसको देख लीजिए एंड फिर आप कर सकते हैं स्कूल में एक्टिविटी। तो इनफॉर्मल में, हेलो आई एम सो ग्लैड दैट यू अग्री टू मीट मी फॉर दिस इंटरव्यू, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मान गए इस इंटरव्यू के लिए, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए और आपका स्पोर्ट्स से इतना प्यार क्यों है, क्या आपको लाइफ में कभी कोई चैलेंजेस फेस करने को मिले या आप, और फिर आपने उन चैलेंजेस से डील कैसे किया, और बहुत सारे अगर आपने लाइफ में जो भी अपने अचीवमेंट्स किए हैं आप उनके बारे में बताइए कि कैसे आपने वो चीज़ों को अचीव किया और आप आज की डेट में उन अचीवमेंट्स के बारे में क्या फ़ील करते हैं, और आपको अपने पीयर्स यानी अपने साथ काम करने वाले लोग या जो आपके इक्वल में जितने लोग हैं या जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ आपको क्या कहना है, और जो वो जूनियर्स जो कि हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। तो इनफॉर्मल के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल की, तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, इट्स माई प्रिविलेज टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस इंटरेक्शन विथ यू, कि मेरा तो ये बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर मिला कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। कुड यू टेल मी हाउ योर जर्नी इन स्पोर्ट्स बिगैन, क्या आप बता सकते हैं कि जो आपकी जर्नी थी स्पोर्ट्स में कैसे शुरू हुई। क्या आप शेयर कर सकते हैं हमसे उन सारे चैलेंजेस के बारे में जो आपने फेस किए थे, एंड हाउ यू ओवरकेम देम, आपने उनसे कोप अप कैसे किया, कैसे उभर के आप उससे बाहर निकले। यू हैव रिसीव्ड मैनी एक्लेट्स, यानी आपको कई सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मिले हैं। व्हाट डू दीज अकम्पलिशमेंट्स मीन टू यू, ये जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये जो चीज़ें आपने लाइफ में अपनी पूरी करी हैं, इन सब चीज़ों का आपकी लाइफ में क्या मायने रखाती हैं, ये आप बताओ। व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर एस्पायरिंग एथलीट्स, जो एस्पायरिंग एथलीट्स हैं यानी कि जो आपके जूनियर्स हैं जो एथलीट्स बनना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस, क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, वर्ड्स का यूसेज देखेंगे तो काफ़ी अलग है इनफॉर्मल का फॉर्मल से, तो यही आपको यूज़ करना और ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में टीचर के सुपरविजन में आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा राइटिंग टास्क। यहाँ पर कुछ डिटेल्स गिवन है नोटिस के बारे में, पहले हम वो पढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग हम सब ने किया हुआ है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि नोटिस होता क्या है। तो नोटिस जनरली एक रिटन वे होता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को बताते हो, स्पेशली स्टूडेंट्स को या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को। अगर स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आप जाके नोटिस लगा देते हो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। नोटिस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, किसी इवेंट के बारे में कि भाई स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है या कोई सेलिब्रेशन या कोई कंपटीशन होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यस, लॉस्ट फाउंड आर्टिकल, कोई चीज़ गुम गई है इंपॉर्टेंट या फाइनली मिल गई है वो गुम हुई वाली चीज़, तो वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नोटिस बताता है। ये एक नोटिस का फॉर्मेट है। नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होता है, बॉक्स नहीं बनाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। नोटिस सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा स्कूल नोटिस इशू कर रहा है, उसका नाम। जस्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे NOTICE, यानी नोटिस को ऐसे कैपिटल्स में लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उस दिन की डेट लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, और बीच में आप हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगी नीचे सारी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर करनी है। एंड लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जिसने भी ये नोटिस इशू किया है उसका सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, यानी कि स्कूल में या कंपनी में वो पर्सन क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है वो आपको डेजिग्नेशन में लिखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल एथलेटिक मीट।
आपके स्कूल का जो स्पोर्ट्स क्लब है वो एक इंटर स्कूल एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी अलग अलग स्कूल के जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, वो एक जगह पर मिलेंगे कंपटीशन के लिए। आप स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन हैं और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा नोटिस नहीं होना चाहिए। और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप उस नोटिस में पूछेंगे उनसे कि भाई जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि वो अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग इवेंट्स जो होने वाले हैं उसमें खुद को सिलेक्ट करवा पाएँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ये नोटिस इशू करेंगे आप। सारी ज़रूरी डिटेल्स आप इसमें ऐड करिए और बिल्कुल मत भूलेगा कि डोंट फॉरगेट टू डिज़ाइन अ नोटिस विद इन अ बॉक्स में ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखी रहती तो भी आप बॉक्स ज़रूर बनाते, ये फॉर्मेट का पार्ट है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये हमने बॉक्स बना दिया है एज पर द फॉर्मेट। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है सबसे पहले, तो स्कूल का नाम कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने इमेजिनरी स्कूल का नाम बना दिया, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। फिर जस्ट नीचे बोल्ड में आ गया NOTICE नोटिस, एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मैंने डेट लिख दी 18 मार्च 2026। ये आ गई हमारी डेट। ओके, ये डेट भी आपको इसी फॉर्मेट में ही लिखनी है। जस्ट उसके नीचे आ गई हेडिंग, इंटर स्कूल एथलेटिक मीट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो ये हो गई आपकी हेडिंग। ओके, अब ये सारी हैं आपकी मेन डिटेल्स। अगर कोई डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है तो वो यहाँ यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी इमेजिनरी फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10, 6 से 10th क्लासेस तक के जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंटर स्कूल एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि 5 अप्रैल 2026 को होने वाली है, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो खुद को रजिस्टर करा लें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाएं और अपना नाम रजिस्टर करा लें। कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बाय 25 मार्च 2026 तक। ठीक है, इवेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, किस किस चीज़ों में इवेंट्स होने वाले हैं? स्प्रिंट्स यानी रेस फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस की जो रेस होती है वो, रिले रेसेस, लॉन्ग जंप, शॉट पुट। शॉट पुट में क्या होता है, एक मेटल बॉल होती है, जो वो बॉल सबसे दूर तक फेंकेगा वो विनर रहता है। शॉट का मतलब यहाँ पर उस मेटल बॉल को ही कहा गया है। जो सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे यानी वो किस दिन होंगे? 28 मार्च 2026 को होंगे। तो ये किसने लिखा है नोटिस? रोहन ने। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन में जो नाम गिवन है उस नाम को आपको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कोई नाम गिवन नहीं था तो हमने लिख दिया रोहन, और नीचे साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया रोहन शर्मा। कौन है रोहन शर्मा? डेजिग्नेशन क्वेश्चन में गिवन थी कि वो स्पोर्ट्स कैप्टन है। कहाँ का? ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल का। इस तरीके से आपको कॉमा करके लिखना है अपना डेजिग्नेशन, और ये आपका बॉक्स क्लोज, एंड यहाँ पे होता है नोटिस का क्वेश्चन फिनिश। ओके, एंड सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आपको आई थिंक ये NCERT सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगी, एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।